अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर बनने से लेकर रिजल्ट आने तक का मुकम्मल प्रोसेस समझाऊंगा। अक्सर आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बात यह है कि आपका जिस दिन पेपर होना होता है उससे तकरीबन 4 महीने पहले आपका पेपर बन चुका होता है। पेपर बनाने के लिए जिन असातिज़ा का इंतखाब किया जाता है उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो एक किसी गवर्नमेंट के इदारे के अंदर पढ़ा रहे हों और उनका पढ़ाने का कम अज़ कम 20 साल का तजर्बा हो। तो उसके बाद आपको जो बोर्ड होता है वो उन टीचर्स को सेलेक्ट करता है पेपर के बनाने के लिए, और उन असातिज़ा से एक एफिडेविट लिया जाता है, यानी उनसे एक बयान हल्फी लिया जाता है कि आपने इस पेपर को किसी भी पॉइंट के ऊपर जाकर डिस्क्लोज़ नहीं करना। और टीचर्स की सिलेक्शन के वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि जिस टीचर को पेपर बनाने के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है उसका कोई उसका अपना कोई बच्चा या उसका कोई रिलेटिव जो है वो तो उस साल इम्तिहान में शरीक नहीं हो रहा। तो पेपर जब बनाना होता है तो सिर्फ एक टीचर से पेपर नहीं बनवाया जाता। एक पेपर के अगेंस्ट कम अज़ कम 8 पेपर्स बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे इंग्लिश का पेपर बनाना है तो 8 मुख्तलिफ टीचर्स को कहा जाएगा कि आप जो है वो इन इन गाइडलाइंस के मुताबिक हमें पेपर बना कर दें। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उन 8 में से एक पेपर को सेलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि उन 8 पेपर्स में से रैंडमली क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। किसी एक टीचर का क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया जाएगा, किसी दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया जाएगा, किसी का क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और जब टीचर्स पेपर बना रहे होते हैं तो उनको ये भी हिदायत जारी की जाती हैं कि आपने पास पेपर्स में से 20% से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो आपने इंक्लूड नहीं करने, ताकि पेपर एक अच्छा और एक मेयारी पेपर बने। साथ ही साथ उनको ये भी हिदायत जारी की जाती हैं कि क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर भी ना हो, बहुत ज़्यादा आसान पेपर भी ना हो। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो हैं वो जो पेपर बनाने वाले होते हैं, पेपर सेटर्स होते हैं, उनको जारी की जाती हैं। और बाज़ औक़ात जो टीचर पेपर बना रहा होता है उसके कॉलीग्स को भी नहीं पता होता है कि इसने पेपर बनाया है। पेपर जब वो बना के बोर्ड को सबमिट करवा देते हैं, बोर्ड उसको शफल करके उसमें से एक फ़ाइनल पेपर जो है वो सेलेक्ट करता है, और वो पेपर जो है वो फिर जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन होता है वो उसको अप्रूव करता है, और उसके बाद वो पेपर जो है वो प्रिंटिंग के प्रोसेस में चला जाता है। और मीन वाइल आपकी डेट शीट वगैरह जो है वो इशू होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी डेट शीट इशू होती है तो आपकी डेट शीट के ऊपर एक सीक्रेट बार कोड होता है, जिसके अगेंस्ट जो है वो बोर्ड आपका रिकॉर्ड जो है वो सेपरेट जगह पर उसको मुतय्यन करता है। जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं और आप पेपर देकर आते हैं तो आपको ये वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि आपने पेपर के ऊपर अपना सिर्फ रोल नंबर और बाकी चीज़ें मेंशन करनी है। आपने अपना नाम वगैरह जो होता है वो पेपर के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर किसी भी जगह पर मेंशन नहीं करना होता। पेपर आपके सेंटर में कैसे पहुंचते हैं? पेपर मोस्टली जो आपके सेंटर्स तक पहुंचते हैं वो बैंक्स के थ्रू भेजे जाते हैं। बैंक्स को पेपर भेजे जाते हैं, और जो एग्जामिनर जो 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 सुप्रिटेंडेंट होता है वो जाके बैंक की ब्रांच से पेपर को कलेक्ट कर आता है, और फिर उसके बाद पेपर आपके सामने ओपन किया जाता है और आपको पेपर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद पेपर्स को उसी तरतीब के साथ जो है वो पैक किया जाता है, और पैक करके पेपर्स को वापस बोर्ड में भेजा जाता है। जब पेपर बोर्ड में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी कोडिंग होती है, यानी कि जो आपकी रोल नंबर के अगेंस्ट उन्होंने एक सीक्रेट कोड आपको असाइन किया होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो पेपर्स होते हैं उसमें से रोल नंबर और बाकी सारी जो डिटेल्स हैं उनको हटा लिया जाता है, और पेपर्स की कोडिंग करके पेपर्स को स्कैन किया जाता है। स्कैनिंग के लिए बोर्ड के पास अपना एक प्रॉपर सेटअप होता है जहां पर आपके पेपर्स को स्कैन किया जाता है, उनकी पीडीएफ्स बनाई जाती हैं, और उसके बाद आपके जो पेपर्स होते हैं उनको चेकिंग के लिए रेलेवेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर अपलोड किया जाता है। अब आपके पेपर चेक कौन करते हैं? पेपर की चेकिंग के लिए बोर्ड का अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके ऊपर जो टीचर्स होते हैं वो अपने प्रिंसिपल के कंसेंट के साथ अप्लाई करते हैं, और प्रिंसिपल के अप्रूवल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंटली पेपर्स की मार्किंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपको बोर्ड जो है वो टेस्ट के तौर पर आपको कुछ पास्ट पहले वाले जो पेपर्स होते हैं जो ऑलरेडी चेक्ड होते हैं, जैसे अगर आप 2025 के अंदर पेपर चेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बोर्ड वाले आपको 2023 या 2022 के कुछ पेपर्स देंगे और आपको कहेंगे कि आप इनको मार्क करके हमें वापस भेजें। उससे फिर वो डिफरेंस चेक करते हैं कि वो पेपर जब पिछले साल एक सीनियर टीचर ने चेक किया था तो उसने उस पेपर में से कितने नंबर दिए थे, और जिस बंदे को हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो इस पेपर को कहाँ पर मार्क करता है। अगर डिफरेंस जो है वो 5 नंबर से ज़्यादा का हो तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होती। और अगर आपका अगर किसी पहले वाले टीचर ने 100 में से 85 नंबर दिए थे और आपने 82 या 83 या 86 के ऊपर उसको पेपर को स्कोर किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बोर्ड के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पेपर चेक करने आते हैं। जब पेपर चेकर की सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद पेपर चेकर्स का एक पूरा ट्रेनिंग का सेशन होता है। ट्रेनिंग के बाद फिर उनको यूज़र नेम और पासवर्ड अलॉट होता है, और उसके बाद वहाँ पर उनको आहिस्ता आहिस्ता पेपर जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब पेपर आप चेक करने के लिए टीचर को मिलते हैं तो उसी के साथ ही उसको जो आंसर की होती है, जिसको रूब्रिक भी कहा जाता है, वो भी मिलता है।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि पहले जो आंसर की होती थी उसमें सवाल के साथ पूरा जवाब लिखा हुआ होता था कि इस सवाल का ये जवाब बनता है, लेकिन आजकल जो आंसर की बनती है उसमें सवाल के का मुकम्मल जवाब जो है वो मेंशन नहीं होता, बल्कि उसकी कुछ हिंट्स वगैरह टीचर्स को दिए जाते हैं कि इस सवाल का जो जवाब है वो इस तरीके का होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर जो है वो आंसर की के अंदर मौजूद नहीं होता और टीचर जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही पेपर्स को चेक करता है। पेपर की चेकिंग के दौरान क्या होता है कि एक साबिक एग्जामिनर होता है, फिर उसके बाद एग्जामिनर होता है, फिर उसके ऊपर हेड एग्जामिनर होता है और उसके ऊपर फिर बोर्ड के कम से कम 4 से 5 लेवल्स होते हैं। आपका जो एग्जामिनर है वो पेपर्स को चेक करता है, उसके पास 200, 500, 1000 तक उसके पास बाज़ दफ़ा पेपर्स आते हैं जिनको वो 200 के बल्क्स के अंदर पेपर्स को मार्क करता जाता है और वो अपने हेड एग्जामिनर को पेपर भेजता जाता है। हेड एग्जामिनर जो है उसमें से चंद एक पेपर्स को जो है वो चेक करता है ये देखने के लिए कि एग्जामिनर ने पेपर को ठीक तरीके से मार्क किया है या नहीं किया। फिर जो हेड एग्जामिनर्स होते हैं उनके ऊपर बोर्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उस पूरे बल्क में से कुछ पेपर्स को चेक करता है। इस तरीके से 6-7 लेयर्स में से होते होते पेपर्स आपके जो है वो मार्क होते हैं। जब आपके पेपर्स मार्क हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो डेटा होता है आपके स्कोर्स का, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही बोर्ड वाले रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव करके फिर वो सीक्रेसी डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। सीक्रेसी डिपार्टमेंट जो है वो उसकी बुनियाद के ऊपर आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो रिजल्ट प्रिपेयर करता है। फिर वो जो सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट होता है उसको सीक्रेसी डिपार्टमेंट के ही एक दूसरे ब्रांच में भेजा जाता है जहां पर आपका कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद सीक्रेसी डिपार्टमेंट के अंदर ही एक ब्रांच होती है जो कि उस कंसोलिडेटेड रिजल्ट को फर्दर जो है वो फाइल्स के साथ उसको वेरीफाई करती है और उस वेरिफिकेशन के बाद फिर रिजल्ट का पूरा एक गजट जो है वो तैयार होता है। वो गजट फिर कंट्रोलर एग्जामिनेशन के असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास जाता है, वो उसको सबसे पहले रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद वो उसको ओके करता है। फिर उसके बाद वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पास जाता है। कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो है वो उस पूरे गजट को रिव्यू करता है, उसको वो ओके करता है। सारे उसके जो स्टैट्स होते हैं पूरे रिजल्ट के कि कितने टोटल स्टूडेंट्स थे, सब्जेक्ट वाइज क्या रेशो थी और ओवरऑल क्या रेशो बनी, वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर चेक होती हैं और कॉलेज वाइज जो है वो सारी की सारी क्लस्टरिंग होती है। जब कंट्रोलर एग्जामिनेशन उसको अप्रूव कर देता है तो फिर फाइनली आपका जो रिजल्ट होता है वो चेयरमैन के पास जाता है। चेयरमैन जो है वो उस पूरे गजट को रिव्यू करता है और रिव्यू करने के बाद जो है वो उसको जब ओके करता है तो उसके बाद आपका रिजल्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो सील हो जाता है, यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। उसके बाद फिर बोर्ड जो है वो उस रिजल्ट की अनाउंसमेंट के लिए जो तकरीबात करनी होती हैं उन तकरीबात के लिए अरेंजमेंट करता है और वो जब तमाम की तमाम अरेंजमेंट्स जो मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट होता है वो अनाउंस कर दिया जाता है।